नमस्ते बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बीएससी, बीए और बीएड में किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसके बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगी। ये मेरे द्वारा बीएड में बनाया गया है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। इसी प्रकार आप लोगों को भी बीएससी, बीए, बीकॉम में भी दो ऑप्शन आते हैं आपके पास। या तो आप इंटर्नशिप करिए या फिर आप प्रोजेक्ट वर्क कीजिए। तो अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। और बीएड में एक अलग से 4 सेम में पेपर होता है जिसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना ही होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को फ्रंट पेज इस तरीके से डेकोरेट करना है। सबसे पहले अपना टाइटल ड्रॉ करना है। ओके, एंड देन कहाँ आप कर रहे हो वो लिखना है। कौन सा सत्र है आपका, 24, 26। एंड देन लोगो यूनिवर्सिटी का, जो भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उसका लोगो लगा सकते हैं। निर्देशक यानी कि किसके अंडर में आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो उसका नाम। और शोधार्थी यानी कि कौन ये शोध कर रहा है, ये रिसर्च कौन कर रहा है उसका नाम। ओके, देन संस्थान। सबसे पहले आपको लिखना है प्रमाण पत्र। आप खुद प्रमाण कर रहे हो कि ये प्रोजेक्ट आपका स्वयं का है और आपने किया है। ओके, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं। ओके, घोषणा पत्र। सॉरी, ये जो है प्रमाण पत्र, ये आपको आपकी मैम दे रही हैं। वो कह रही हैं कि इसमें हम मेरे अंडर इन्होंने प्रोजेक्ट किया है और बहुत ही ईमानदारी से किया। ओके, और घोषणा पत्र, आप घोषणा कर रहे हैं कि ये मेरा मौलिक कार्य मैंने स्वयं किया है ये। ओके, आभार। अब आप क्या करेंगे, आभार पत्र बनाएंगे जिसमें आप आपके कॉलेज, आपके सुपरवाइज़र, आपके संस्थान में जिसने आपने मदद की है, आप सभी को शुक्रिया अदा करेंगे, सभी का धन्यवाद कहेंगे। ओके, सभी का आभार प्रकट करेंगे। तो आपको 3 प्रमाण पत्र बनाना है। फिर आपको बनाना है इंडेक्स जिसमें आपको सब चीज़ इंक्लूड करनी है। आपको क्रम संख्या लिखनी है, क्या क्या आए हैं, कितने पॉइंट्स लिए आपने, विषय यानी कि टॉपिक्स लेने हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं पूरे प्रोजेक्ट में। एंड देन पृष्ठ संख्या कि कौन से पेज नंबर पे क्या हेडिंग लिखी है। ओके, तो आप देख सकते हैं सब कुछ मैंने बहुत व्यवस्थित तरीके से लिखा है, ये देख सकते हैं आप। ओके, चलिए, अब जो भी मेरा टाइटल था मैंने उसकी प्रस्तावना लिखी है और समस्या का स्वरूप, मैं क्यों इस पे रिसर्च कर रही हूँ, क्यों ये टॉपिक ज़रूरी है रिसर्च करने के लिए, क्या समस्या है। ओके, तो मैंने समस्या का स्वरूप लिखा है। पहला पॉइंट हमारा ख़त्म होता है। पहले पॉइंट के अंदर प्रस्तावना है कि पॉइंट क्या, हमने जो टॉपिक लिया है वो क्या है वास्तव में। ओके, उसके बाद में हमने समस्या का स्वरूप बताया तो 1.1 करके लिखा। अब हमारा पॉइंट 2 स्टार्ट होता है, संबंधित साहित्य की समीक्षा। अब जो मैंने रिसर्च कर रही है, जो मेरा टॉपिक है उससे जुड़े मैं 10 रिसर्च पेपर ढूंढूंगी कि मैं जो रिसर्च करी हूँ इस टॉपिक पे पहले किसी ने रिसर्च करी है या नहीं करी है। तो आपको 10, 15 आपको रिसर्च पेपर ढूंढना है। आप गूगल पे डालोगे आसानी से आपका टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च पेपर आएंगे और किन किन एरिया में वो रिसर्च हुई है और कहाँ कहाँ नहीं हुई है, जहाँ नहीं हुई है और करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप इन 10 रिसर्च पेपर को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इस टॉपिक को क्यों ले सकते हो, इसमें क्या कमी है। ओके, देखिए, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, क्रम संख्या, लेखक का नाम, किस लेखक ने वो रिसर्च की है, वो वर्ष, कौन से वर्ष में की गई है, शोध का शीर्षक, क्या टाइटल था उनकी रिसर्च का, और नमूना का प्रकार, किस प्रकार से उन्होंने नमूने लिए हैं, किस पे रिसर्च करी है। या तो हम जैसे मोबाइल एडिक्शन का है ये रिसर्च पेपर, तो मैंने क्या लिया है, बच्चों को ना लेकर उनके पेरेंट्स को लिया है कि अगर बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हैं तो पेरेंट्स की गलती है या बच्चों की। तो ज़्यादा ये रिसर्च जो सर्वे किया गया है ये पेरेंट्स पे किया गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं इन लोगों ने भी नमूने लिया। इन्होंने कौन कौन से नमूने लिए हैं,
जैसे कि ये पहले रिसर्च पेपर में 11 लाख किशोर को लिया गया था। ओके, ऐसे अलग अलग शोध के परिणाम। अब है शोध का औचित्य। शोध का औचित्य आपको ये देखना है कि ये शोध की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और आप किस किस एरिया पे कर सकते हैं। ओके, शोध का औचित्य देखना है। तो औचित्य में पहले आएगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है शोध करने की, तो वो आपको लिखना है। उसके बाद में आएगा शोध का क्षेत्र। अब आप ये रिसर्च किस क्षेत्र में करना चाहते हैं। आपने रिसर्च पेपर्स पढ़े होंगे कि किन किन एरिया में हो चुके हो, जिस एरिया में नहीं हुआ है आप वहाँ ये रिसर्च कर सकते हैं। तो आपको शोध का क्षेत्र लिखना है। ओके, आएगा शोध अंतराल। शोध अंतराल आप जब आप 10 रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे तो उसके बाद उसमें क्या क्या कमियां दिखाई दे रही हैं उन्हें नोट करेंगे और उन्हीं कमियों के आधार पर आप अपना रिसर्च का टॉपिक बनाएंगे और रिसर्च करेंगे। ओके, पढ़ सकते हैं आप। पूरी रिसर्च को स्क्रीन पे दिया रखा है। अगर मैं पूरी रिसर्च पढ़ूंगी तो काफ़ी समय लगेगा और आप लोग नहीं देख पाओगे इतनी लेंदी वीडियो, इसलिए आप समझ सकते हो और आप पढ़ सकते हैं। ओके, अब आपके अध्ययन के उद्देश्य 3.0 मतलब तीसरा पॉइंट है आपका। जो आप रिसर्च बना रहे हो उसका क्या उद्देश्य है और रिसर्च करने के बाद में आपको क्या प्राप्त होगा। ओके, तो आपको इस प्रकार से कि आप ये पूरी रिसर्च करोगे उसके बाद में आपको क्या प्राप्त होगा। तो वैसे आपको उद्देश्य बनाने हैं जो रिसर्च के अंत में फुलफिल हो, प्राप्त हो आपको। ओके, अनुसंधान प्रणाली। इस कार्य को वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। न्याय दर्शन। न्याय दर्शन से तात्पर्य शोध के लिए चुने गए दाताओं के समूह, मतलब कि न्याय दर्शन मतलब कि सैंपल, आप कौन सा सैंपल ले रहे हो, किस पे आप ये टूल लगाओगे। ओके, सैंपल पहले ही उसमें भी कुछ पॉइंट आएंगे कि क्षेत्र क्या ले रहे हो, संख्या कितने लोगों पे आप ये रिसर्च करोगे, 20, 22, 25, 30, 50 कितने लोगों पे करोगे, आपको संख्या लिखनी है, प्रकार लिखनी है, किस प्रकार के उस पे करोगे, और विवरण। ओके, विवरण यानी कि न्याय दर्शन में आप कामकाजी गृहिणी दोनों प्रकार के अभिभावकों का समावेश है ताकि पारिवारिक वातावरण को प्रभाव को स्पष्ट किया जा सकते। मतलब मोबाइल एडिक्शन की रिसर्च है। तो क्या जो बच्चे न्यूक्लियर परिवार में रह रहे हैं क्या वो ज़्यादा एडिक्ट है मोबाइल के या नहीं, इस प्रकार से आपको विवरण करना है। उपकरण, आप किस प्रकार का उपकरण ले रहे हो। तो मैंने क्या लिया है, शोधकर्ता द्वारा स्वयं निर्मित संरचित प्रश्नमाली का उपयोग करा है। मैंने एक प्रश्नमाली ली है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी जिसके द्वारा मैंने ये रिसर्च की है। ओके, तो इसमें ये होगा 4.3 प्रक्रिया। सबसे पहले क्या किया रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान उपकरण का चयन किया, निर्माण किया कि सबसे पहले मुझे अगर ये रिसर्च करनी है तो मैं क्या करूँगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं उनका इंटरव्यू लूँगी और देन क्वेश्चनेयर बनाऊँगी। संरचित क्वेश्चनेयर बनाया मैंने, प्रश्नवाली तैयार की जाके मैं बच्चों के अभिभावकों से पूछ सकूँ, क्वेश्चन इंटरव्यू उनका ले सकूँ उन प्रश्नों के आधार पर। ओके, तो सबसे पहले ये हुआ, न्याय दर्शन का चुनाव किया यानी कि सैंपल का चुनाव किया, क्षेत्र कार्य एवं व्यक्तिगत संपर्क किया, उनसे बातचीत करा और उन्हें बताया इस टूल के बारे में और फिर उनसे फिलअप किया। फिर क्या हुआ, मास्टर डेटा शीट का निर्माण किया। मास्टर डेटा शीट का निर्माण किया। इससे पहले मैं आपको टूल दिखाती हूँ कि टूल क्या बनाया था, कैसे बनाया था, किस प्रकार था, और उसी के आधार पर आपका मास्टर डेटा का निर्माण होगा। देख सकते हैं आप ये टूल जो मैंने बनाया है, मोबाइल एडिक्शन अभिभावकों का सर्वे। ओके, आपको सामान्य विवरण लेना है, जनरल इन्फॉर्मेशन ले ली है, पेरेंट्स की नाम, बच्चे वगैरह, बच्चे की क्या आयु, कितने बच्चे, ये और पेरेंट्स का व्यवसाय,
परिवार का प्रकार, शिक्षा की योग्यता पेरेंट्स की कितनी है, ओके, एंड क्षेत्र। देखिए ये क्वेश्चनर बनाया है जिसको मैंने 5 बिंदुओं के आधार पर इनसे क्वेश्चन पूछे हैं और उनके आंसर हाँ, नहीं, पता नहीं, कि उनको पता है कि उनका बच्चा मोबाइल 1-3 घंटे देखता है तो वो हाँ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, या पता नहीं। किसी पेरेंट्स को रहता है कि उनके बच्चे दिन भर मोबाइल चल रहे, उन्हें पता ही नहीं रहता कि वे 1 घंटा देख रहे हैं कि 3 घंटे देख रहे हैं, देख नहीं रहे, ओके। तो ऐसे, तो पहला है मोबाइल उपयोग की आदतें, माता पिता की भूमिका और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा और व्यावसायिक व्यवहार और जागरूकता और राय। मतलब क्या जागरूक है पेरेंट्स बच्चों की मोबाइल की लत को कम करने के लिए और उनकी क्या राय है, उनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चन हैं। तो टोटल मैंने 30 क्वेश्चन लिया है इस क्वेश्चनर में। आप इस प्रकार का क्वेश्चनर तैयार कर सकते हैं सर्वे करने के लिए, आप या इंटरव्यू या फिर और भी कुछ अलग, ओके। इस टूल को भरने के बाद ही आपके मास्टर डेटा का निर्माण होगा। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है, ओके। ये देख सकते हैं मास्टर डेटा का निर्माण। सभी 20 अभिभावक से भरी हुई प्रश्नावली प्राप्त करने के बाद प्रत्येक उत्तर को एक मास्टर डेटा शीट में सूचीबद्ध किया गया, जिसमें प्रत्येक अभिभावक द्वारा श्रेणीवार दिए गए उत्तर अंकों के रूप में दर्ज किया गया ताकि सांख्यिकीय गणना आसानी से हो सके। तो पॉइंट दूसरा है आपका सांख्यिकीय विश्लेषण। संकलित प्रदत्तों का विश्लेषण करने के लिए प्रश्नावली विधि का उपयोग किया गया था और कुल 600 प्रतिक्रियाएं अन्य भागों के लिए अलग अलग प्रतिशत निकाला गया है। उदाहरण के लिए फार्मूला दिया गया है आपको, इस फार्मूले से मैंने निकाला है उन लोगों के डाटा, ओके। तो सबसे पहले क्या करा है, इस विश्लेषण के माध्यम से हाँ, नहीं, पता नहीं परिणामों को किया है, जिससे इंदौर के परिवारों में मोबाइल एडिक्शन की स्थिति स्पष्ट हुई। प्रदत्तों का विश्लेषण, सबसे पहले तालिका बनाई है फर्स्ट वाली, जिसमें क्या हुआ, श्रेणियों के आधार पर तुलनात्मक विश्लेषण तालिका है। मतलब कि जो मैंने 5 पार्ट्स लिए थे उनके आधार पर मैंने हाँ, नहीं, यस, हाँ, नहीं, पता नहीं का प्रतिशत निकाला। ये देखिए पहले पूरा डाटा मैंने इंक्लूड करा टूल से सारे पेरेंट्स का, देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे पेरेंट्स के नाम नहीं लिखे हैं बट पूरा डाटा इंक्लूड किया है, ओके। कितने नंबर, मतलब कितने हाँ हैं कितने नहीं हैं, पार्ट ए में कितना हाँ है कितने नहीं है और पता नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, देखिए। उसके बाद में उनका टोटल करके सबका परसेंट निकाला है। उसके बाद में सर्वेक्षण डाटा विश्लेषण चार्ट, सबसे ज़्यादा किसका परसेंट आया, किस भाग का परसेंट आया, उसको मैंने ये बार ग्राफ से आपको बताया है। पार्ट सी का 71.67% हाँ आया है, ओके। ऐसे सारा मोबाइल उपयोग की आदतें, जब ये डाटा हमारा निकल गया है, हमने परसेंट में निकाल लिया है, उसका हमने ग्राफ बनाकर देख लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको डाटा की व्याख्या करनी है कि हाँ का कितना आया, पार्ट ए में हाँ इतने आए, और उसका फीडबैक देना है, उनको सजेशन देना कितने परसेंट आपका आया है, ओके। तो यहाँ पे दिया है पूरा डाटा की व्याख्या की है और फीडबैक दिया है प्रत्येक पॉइंट के लिए, सारे पॉइंट्स देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। सारे पॉइंट्स के लिए अलग अलग फीडबैक दे रखा है, व्याख्या करके उनको लिए फीडबैक दिया। अब आपके आती है तालिका दूसरी, संपूर्ण प्रतिक्रिया का विश्लेषण। पहले हमने पार्ट्स के आधार पर किया था, अब अपने को क्या करना है, पूरी एक टेबल बनानी है, यस की एक, नो की एक और डो नॉट की एक, ओके। हाँ की एक, पता नहीं की एक और पता नहीं की एक। देख सकते हैं क्रमांक संख्या, हाँ लिखा है, नहीं लिखा है, पता नहीं लिखा है, हाँ नहीं, पता नहीं। ये परसेंट लिखा है हाँ का कितना परसेंट, ना का कितना परसेंट, पता नहीं का कितना परसेंट। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो आप इस परसेंट को स्किप भी कर सकते हैं। मेनली आपके लिए ये 4 कॉलम इम्पोर्टेंट है, ओके।
और एक्स्ट्रा में अगर आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, देख सकते हैं आप 20 प्रश्न के हमने 20 लोगों पर जो करा है सभी का डाटा निकाल लिया है, कुल क्लिक कर लिया है, टोटल कर लिया है, उसके बाद परसेंट निकाल दिया है। तो ये आपका परसेंट इम्पोर्टेंट है जो 100 में से आपका आया है। ओके, सर्वेक्षण प्रतिशत पाई चार्ट, ये पाई चार्ट आप चाहे तो बार चार्ट भी बना सकते हैं, आप चाहे तो पाई चार्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा परसेंट किसका आया? यस का, उसके बाद नो का और अननोन का। ओके, पता नहीं का। ज़्यादातर लोग हमारी प्रश्नवाली में पूछे गए प्रश्नों से सहमत थे, इसका मतलब ये है। ओके, अब कुल जो प्राप्त अंकों के आधार पर जो आपने कुल जो पूरा सीट निकाली उसके आधार पर आपको डाटा कलेक्ट किया, उसके आधार पर आपको उसकी व्याख्या करनी है और फीडबैक देना है। ये अब आती है आपकी डेली तालिका 3 उत्तरदाताओं की विस्तृत जानकारी। अब हमने सबसे पहले उनसे जनरल इंफॉर्मेशन बनाई थी, तो उनके लिए भी हम एक तालिका का निर्माण किया है। सबसे पहले हमने देखा है कि व्यवसाय क्या था। ठीक है, गृहिणी या फिर वर्किंग। ओके, परिवार का प्रकार एकल या संयुक्त, क्षेत्र और बालक की आयु, देख सकते हैं आप। फिर इसके आधार पर भी आपको परसेंट निकालना है। सॉरी, हाँ, इसके आधार पर भी आपको परसेंट निकालना है, देखना है कि कितने परसेंट लोग एकल परिवार में हैं और संयुक्त परिवार में हैं, और उनके आधार पर आपको फीडबैक देना है। निष्कर्ष एवं सुझाव, अब पूरा आपके रिसर्च का क्या निष्कर्ष निकला वो आपको बताना है, और उसके बाद में आपको इस रिसर्च के बाद में क्या सुझाव देना है पेरेंट्स को। देखो मैंने दे रखा है इसमें सुझाव और अंततः उपसंहार। ओके, लिखते ना प्रश्न के बाद निबंध वगैरह लिखते, उसके बाद उपसंहार, इस टाइप से आपको ये लिखना है। अतः यह सोच से क्या स्पष्ट है कि मोबाइल स्वयं में बुरा नहीं है, परंतु इसका अनियंत्रित उपयोग बच्चों के बचपन, उनके भविष्य को प्रभावित कर रहा है। अभिभावकों की सतर्कता, अनुशासन, बच्चों के साथ प्रेमपूर्ण संवाद ही इस डिजिटल महामारी का एकमात्र समाधान है। उसके बाद में आपका 7 पॉइंट लास्ट पॉइंट है संदर्भ ग्रंथ सूची, जिसमें आपको लिखना है कि आपने कंटेंट इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कहाँ कहाँ से कंटेंट लिया है, क्या रिसर्च पेपर पढ़े हैं उनके बारे में लिखना है। गूगल से पढ़ा हो तो उसके लिंक डालनी है आपको, और भी जो भी आपने कहाँ जहाँ से भी इस कंटेंट को पूरा करने के लिया है वो सब आपको लिखना है। ओके, क्या टॉपिक था हमारी रिसर्च का? बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण एवं भूमिका का सर्वेक्षण अध्ययन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये रिसर्च। ओके, थैंक यू सो मच।